तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम सीख चुके थे कि मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक के बारे में हम लोग सीख चुके थे और हम उसके आगे सीखेंगे। तो देखिए मात्रक के एक्चुअली तो मात्रक के बारे में हम लोग जान चुके हैं, लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, मूल मात्रक, या इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं आधारी मात्रक। देखिए समझाने के लिए मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि आखिर इसको दो नाम देखिए। मैं आपको बताता हूँ, एक गांव में लड़का है, ठीक। उसको मम्मी पापा ना उसको नाम रखे हैं मुकेश, ठीक। लेकिन वो बेचारा शकल से कड़िया है, ठीक। उसका जो शरीर पाँव है वो कड़िया है। कड़िया तो पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन है वो काला टाइप का। इसलिए गांव वाले उसको क्या कहते हैं, कड़ीवा। तो देखिए यहाँ पर उसको गांव वाले कड़ीवा कहते हैं। उसका असली नाम क्या है, मुकेश। तो देखिए लड़का एक ही है, लेकिन उसका क्या नाम है, दो नाम है, एक कड़ीवा एक मुकेश। तो इससे यह पता चलता है कि एक लड़का का जिस तरह से दो नाम है, उसी तरह से एक ही राशि है, एक ही मात्रक है, लेकिन इसका दो नाम है। समझ गए। तो इसको मूल मात्रक कहते हैं या आधारी मात्रक कहते हैं। देखिए कई बुक में आधारी मात्रक दिया रहता है, कोई मूल मात्रक देता है। ऐसा कन्फ्यूजन मत पैदा कीजिएगा, ठीक। ये समझने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। देखिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट फर्स्ट को, या बेसिक यूनिट भी बोलते हैं, बेसिक यूनिट, ठीक। और इसको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट, ठीक। तो ये ड्राइव्ड यूनिट है, दो प्रकार के। देखिए ये कुछ स्टेटमेंट है आपके सामने जो लिखा गया है। कहा गया है कि यह कह सकते हैं कि आधारी राशि को, ये गलत हो गया है, आधारी राशि के मात्रक आधारी राशि के बाद के मात्रक लगा लीजिएगा, ठीक। यह कह सकते हैं कि आधारी राशि के, इसमें भी इसके बाद भी के मात्रक, आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए समझिए, जैसे कि यह स्टेटमेंट लिखा गया है आपके सामने कि आधारी राशि जो है ना, आधारी राशि उसका मात्रक जो होता है ना, उसको हम कहेंगे आधारी मात्रक, ठीक। जैसे कि पिछला वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आधारी राशि कौन है। जैसे कि आप पिछले वीडियो में देखें हैं कि आधारी राशि कौन कौन सा है, आपको पता भी है व्युत्पन्न राशि कौन कौन सा है। तो देखिए आधारी राशि को हम आधारी मात्रक नहीं कहेंगे, व्युत्पन्न राशि को व्युत्पन्न मात्रक नहीं कहेंगे, उसका मात्रक का, आधारी राशि का मात्रक। जैसे कि मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। आपको पता है कि आधारी राशि कौन कौन, लंबाई है, द्रव्यमान, ये सब है आधारी राशि। व्युत्पन्न राशि कौन है, बल है, वेग है, विस्थापन है। तो उसका जो मात्रक होगा ना, उसको क्या कहेंगे, हाँ, उसका मात्रक को हम कहेंगे आधारी राशि या व्युत्पन्न राशि। राशि को नहीं, राशि के मात्रक को। देखिए समझाने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको मैं बताया हूँ कि आधारी राशि कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पर देखिए, मूल राशि या कह सकते हैं आधारी राशि, दोनों एक ही होता है। मूल राशि 7 है, तो देखिए इसका देखिए 7 वो है ना, जैसे कि फिजिक्स में मूल राशि, या देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। आधारी राशि कहीं पर दिया होता है, कहीं पर मूल राशि, तो आप नहीं कंफ्यूज होइएगा, ठीक। देखिए ये आधारी राशि है, तो क्या हम इसको कहेंगे, लंबाई को कहेंगे मात्रक नहीं, द्रव्यमान को कहेंगे मात्रक नहीं, समय को कहेंगे मात्रक नहीं, विद्युत धारा को कहेंगे मात्रक नहीं, ताप या तापमान को कहेंगे नहीं, ज्योतिष तीव्रता को नहीं, पदार्थ के परिमाप को कहेंगे नहीं। आखिर किसको हम मात्रा कहेंगे, तो देखिए आपको पता है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक ही क्या है, आधारी मात्रक। द्रव्यमान का क्या होता है, केजी, तो इसका मात्रक ही क्या है, आधारी मात्रक। समय को क्या होता है, सेकंड, तो ये क्या है, आधारी मात्रक। विद्युत धारा के एम्पियर, ठीक, एम्पियर। फिर
ताप के केल्विन, ज्योतिष तीव्रता के कैंडेला और पदार्थ के परिमाप का मोल। ठीक, तो देखिए जिस तरह से आधारी राशि 7 को होता है, उसी तरह से आधारी मात्रक भी 7 होता है, लेकिन आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। तो ये पार्टी क्या है, ये जो लेफ्ट साइड देखिएगा तो ये आधारी राशि है, लेकिन राइट साइड देखिएगा तो क्या है, आधारी मात्रक है। समझ में आ गया डिफरेंट आधारी मात्रक आधारी राशि में क्या अंतर होता है। तो आधारी राशि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योतिष तीव्रता और पदार्थ के परिमाण होता है। लेकिन इसका जो मात्रक होता है, मात्रक किसको, जो मापता है कि वो कितना है, उसको मात्रक कहते हैं। तो ये मात्रक है, इसको कहेंगे आधारी मात्रक। समझ में आ गया आधारी राशि और आधारी मात्रक में अंतर। तो ये हमारे पास अंतर था कि आधारी राशि आधारी मात्रक। तो आधारी मात्रक आप समझ चुके होंगे कि आधारी राशि के मात्रक को क्या कहते हैं, आधारी मात्रक। ये समझ में आ गया। ठीक, आगे हम आधारी मात्रक का परिभाषा देखेंगे। देखिए आधारी मात्रक या मूल मात्रक दोनों सेम है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट था ये आप समझ गए ना। ठीक, ये स्टेटमेंट। चलिए अब व्युत्पन्न राशि के मात्रा को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। जैसे कि देखिए वेग क्या है, वेग क्या है, व्युत्पन्न राशि। इसका मात्रा क्या होता है, इसका आगे स्पीड, टाइम। स्पीड का क्या होता है, जैसे कि वेग है, स्पीड टू टाइम, इसका क्या होता है, मीटर टाइम, इसका भी टाइम। तो देखिए ये जो है ना, ये क्या है, वेग है, लेकिन ये पूरा जो मात्रक है ना, क्या है, आधारी मात्रक। समझ गए, ये व्युत्पन्न मात्रक है। समझ में आइए। देखिए इसका हम पूरा डिटेल इसका चर्चा करेंगे, ठीक है ना, इसका डिटेल करेंगे हम। आगे हम लोग पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मूल मात्रक या आधारी मात्रक। तो आपके सामने आ चुका है, देखिए मूल या आधारी मात्रक। ऐसे तो हम पहले ही समझा चुके हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर, लेकिन हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर मात्रक लिखा गया है, मात्रक लिखा हुआ है। ठीक, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। समझ में आया। वह मात्रक तो जैसा कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इसके लिए सॉरी। तो देखिए वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल मात्रक कहते हैं, या कह सकते हैं कि ये मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक, देखिए समझिए मूल मात्रक या आधारी मात्रक कैसे कहते हैं। देखिए ये कह रहा है कि वैसे मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। पहला सा स्टेटमेंट आप दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, ऐसे बात नहीं है, कोई भी दीजिए, एकदम कह सकते हैं कि आप बिना टेंशन लिए दोनों में से कोई आप बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, अब देखिए ये कह रहा है कि अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, ये इसमें क्या कह रहा है, एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। तो क्या डिफरेंट है, कुछ तो डिफरेंट है, लोग दिख ही नहीं रहा है। ये बोल रहा है कि किसी पर निर्भर नहीं करता, ये बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्वतंत्र होता है। तो क्या है, जो दूसरे पर निर्भर नहीं होता वही तो स्वतंत्र होता है। तो सिर्फ एक
सेंटेंस का चेंज है और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और ये कह सकते हैं कि हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये अलग डिफिनेशन है, ये अलग डिफिनेशन नहीं, दोनों का तो मतलब सेम ही है। तो मेरा भी लिखना कह सकते हैं कि ये बेवकूफ़ी है कि मैंने दोनों लिखा है, लेकिन मैं इसलिए लिखा हूँ कि आप दोनों में से कोई अगर मैं बोलूँ तो आप समझ जाइए, क्योंकि देखिए दोनों का मतलब सेम ही है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट है। अच्छा आप बताइए कि पहला बात, आप अगर अगर आप, मैं जानता हूँ कि आप इंडिया से हैं, तो ऐसा होता है कि मैं जैसे कि आप देखे होंगे अपने गांव या अपने घर में बोलते हुए कि मैं पापा से पैसा नहीं लेता हूँ। और दूसरा क्या बोलता है कि मैं अपने पैर पर खड़ा हूँ। पैर पर खड़ा का मतलब ये नहीं कि खड़ा, मैं एक फाइनेंशियल या किसी फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ कि हाँ मैं खुद कमाता हूँ, मैं अपने खुद पैर पर खड़ा हूँ, मैं पापा पर निर्भर नहीं रहता हूँ। तो दोनों का तो मतलब है कि खुद पर खड़ा या पापा पर निर्भर नहीं रहता है। एक कंडीशन तो यही ना लागू होता है कि पापा का पर खड़ा होना यानी डिपेंड होना, ठीक, और मैं खुद खड़ा होता हूँ यानी स्वतंत्र। तो मैं पापा के, जैसे पापा के मदद नहीं लेता हूँ तो ये भी तो स्वतंत्र है। और क्या बोलता है, मैं अपने खुद पैर पर खड़ा हूँ। जब किसी का शादी हो जाता तो उसका मकसद होता है कि अपने पैर पर खड़ा होना, जैसे कहने का मतलब पैर पर खड़ा हो वो मतलब नहीं समझेगा, ठीक। तो देखिए ये जो बोला गया है कि वह मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, और या कह सकते हैं कि वे मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो देखिए दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर क्या ये कह रहा है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि इसमें बोला गया है ना कि मूल मात्रक उसे कहते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या मूल मात्रक उसे कहते हैं जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता। देखिए कहने का मतलब, देखिए मूल मात्रक, जैसे कि देखिए आपके पापा हैं, ठीक, अभी नहीं, इसका एग्जाम्पल बाद में समझाऊंगा, आगे समझिए, आगे इसको खाली देखिए, ठीक, देख लीजिएगा, मैं बाद में समझा दूंगा। तो देखिए जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। देखिए एक बात बहुत लिखी गई है कि मूल मात्रक 7 होते हैं। तो आपके मन में होगा कि 7 ही होते हैं, तो हाँ, तो व्युत्पन्न मात्रक कितने होते हैं, तो उसके क्या हम लोग काउंट नहीं किए हैं अभी तक। ऐसा नहीं है, हमारे फिजिक्स में कई बार नया नया का आविष्कार होता है, लेकिन मुख्यतः जो मूल मात्रक है ना, इसको बहुत ही डीपली बता दिया गया है कि मूल जो मात्रक है 7 होते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक कितने होते हैं, तो देखिए आप अपने माइंड में कह सकते हैं कि याद रख लीजिए कि जो मूल मात्रक 7 होते हैं, और जितना भी मात्रक आए उसको आप बोल सकते हैं, जैसे ये 7 को छोड़ाकर अगर दूसरा आए तो उसको हम बोलते हैं क्या, हाँ व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन अभी हम लोग मूल मात्रक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो जैसे कि ये समझ गए, तो मूल मात्रक 7 होते हैं। अब कौन कौन होते हैं मूल मात्रक 7, देखिए आपके सामने, देखिए मूल मात्रक 7 ही होते हैं और इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक। तो मूल मात्रक कितने होते हैं, 7। पहला देखिए अभी भी लिखा गया है आधारी राशि, तो ये जो क्या है आधारी राशि, लेकिन हमारा मात्रा कौन है, ये है, हाँ समझिए। देखिए हम आपको ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिया हूँ ये सब। तो देखिए लंबाई क्या है आधारी राशि, तो देखिए मीटर, द्रव्यमान के किलोग्राम, समय के सेकेंड, विद्युत धारा के एम्पियर, ताप के केल्विन, ज्योतिष तीव्रता के कैंडेला, और पदार्थ का परिमाप का मोल। समझ में आ गया। तो देखिए एक गणित, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को है ना। तो ये जो है ना, आप देखिए तो सिर्फ मीटर है, ये किसी पर निर्भर है, किसी की आवश्यकता है, या अकेला है, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये किसी पर निर्भर ही नहीं है। और इसका जो है संकेत है, जो मीटर को संकेत करते हैं एम से, किलोग्राम के केजी से, सेकंड के एस से,
एम्पियर को ए से, केल्विन के के से, और कैंडेला को छोटी छोटी सी डी, ठीक, और मोल को इस तरह से। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि मूल मात्रक 7 होते हैं और ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मूल मात्रक के बारे में। तो आपके सामने ये दिखा गया है कि मूल मात्रक ये 7 होते हैं और इसके अलावा जो भी रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक। लेकिन मुख्यतः मूल मात्रक 7 ही होते हैं, 7 से ज़्यादा होता ही नहीं, ठीक। तो मूल मात्रक क्या है, ये है। अब आगे हम चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। देखिए व्युत्पन्न मात्रक, तो वैसे मात्रक, देखिए व्युत्पन्न मात्रक के बारे में समझना है, जिसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। वैसे मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। लीजिए ये तो बहुत फेरा हो गया। अब ये बोल रहा है कि ये मात्रक हैं जो व्युत्पन्न मात्रक है जो आधारी मात्रक पर निर्भर करता है। किस पे करता है, इस पे बता रहा है कि इस पे निर्भर करता है, ये 7 पर निर्भर करता है। कौन बता रहा है, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कह रहा है कि आधारी मात्रक पर निर्भर करता है। अगर ये रहा तो जिया, अगर नहीं रहा तो मर जाएगा। समझ रहा है ना। तो इस पे निर्भर के लिए बोल रहा है कि इस पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या बोलता है। तो वैसे मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, या जिसे आधारी मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। दोनों तो सेम ही है, निर्भर करता है या व्यक्त किया जाता है। ये जो परिभाषा बोल रहा है कि व्युत्पन्न मात्रक उसे कहते हैं जो आधारी मात्रक पर निर्भर करता है या व्युत्पन्न मात्रक को आधारी मात्रक के सहायता से व्यक्त किया जाता है। समझ में आया कुछ, आप समझे। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप मेकअप के सामान देखे हैं, मेकअप के सामान देखे होंगे। तो मेकअप में जितना है, पाउडर है, लिपस्टिक है, आई मीन जो भी सामान है सजने के लिए, काजल है, हर एक कह सकते हैं अनेक किस्म का क्रीम है, उसको मान लीजिए आप वो है आधारी मात्रक, ठीक। उसको मान लीजिए झुमका है, नथनी है, इसमें जितना है उसको मान लीजिए क्या, आधारी मात्रक, ठीक। और एक लड़की को ना, आप जानते हैं कि मेकअप कौन करता है, लड़की करता है, हाँ। तो लड़की को मान लीजिए क्यों क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। तो अब बताइए उस लड़की को सजाने के लिए किसका सहायता लिया जाएगा, इसमें मेकअप के लिया जाएगा, लिपस्टिक, काजल, ओठलाली, इसमें जितना है। सॉरी इस वर्ड को मैं यूज कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगता हूँ, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जितना भी मेकअप है, नथिया, झुमका, इसमें सब है, उसके सहायता से वो लड़की को सजाया जा रहा है। तो आप जो मेकअप के सामान है उसको मान लीजिए आप आधारी मात्रक या मूल मात्रक दोनों तक ही है, और व्युत्पन्न मात्रक मानिए किसको, लड़की को। तो जैसे कि ये सब जितना है ना, उसको उस लड़की को सजाने के लिए व्युत्पन्न, आई मीन जितना मेकअप का सामान लगेगा। तो देखिए आखिर उसको सजाने के लिए किसकी सहायता लिया गया, मेकअप का। तो मेकअप क्या है, आधारी मात्रक। तो इसी तरह जैसे कि आधारी मात्रक को जैसे अपना खुद बनाने के लिए, सॉरी, व्युत्पन्न मात्रक को जैसे व्यक्त करने के लिए किसकी सहायता लिया जाता है, हाँ, आधारी मात्रक। किस तरह, जिस तरह से लड़की को सजाने के लिए मेकअप की सहायता लिया जाता है। तो मेकअप यहाँ पर आधारी मात्रक और लड़की व्युत्पन्न मात्रक, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और कोई भी मेरा गलत इंटेंशन, बैड इंटेंशन नहीं है, अगर आपको बुरा लगे तो इसलिए सॉरी। तो इस तरह से। और दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, आधारी राशि और व्युत्पन्न, सॉरी, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को समझने के लिए देखिए, ये तो आपके एग्जाम्पल है, आयतन, वेग, त्वरण, बल, क्षेत्रफल क्या है, आधारी मात्रक है। तो देखिए आपको समझाने के लिए देखिए मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक। चलिए
इसको मान लीजिए ये पार्टी आधारी मात्रक, या इसको कहते हैं मूल मात्रक, आपको पता है ना, मूल मात्रक। चलिए, और इसको आप समझिए व्युत्पन्न मात्रक, ठीक। तो मान लीजिए कि ये पार्टी फादर और ये सन का मतलब बेटा, ये पार्टी पिता है, ठीक। अब देखिए, अगर पिता को कुछ सामान खरीदना होगा तो आप बताइए, पिता कहीं जाएंगे? क्योंकि वो खुद कमाते हैं, तो बताइए ये बात कि पिता को कहीं पर जाने के लिए नहीं होगा। अगर कुछ उनको खरीदने का, कोई भी चीज़ खरीदने का मन करेगा, वो अपने पैसे से खरीद लेंगे। अगर वहीं पर अपना बेटा को खरीदना है, कोई भी सामान खरीदना है, तो वो खुद नहीं खरीदेगा। कहाँ पर जाएगा? पापा जी के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे यह खरीदना है, मुझे कुछ पैसे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पिताजी क्या हैं, यह किसी से मदद नहीं ले रहे हैं, यह स्वतंत्र हैं। तो यह किसी से मदद नहीं, ये किसी पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, यह किसी पर डिपेंड नहीं है। इसलिए इनको क्या बोलेंगे? आधारी मात्रक या मूल मात्रक, ठीक। और जो बेटा है वो पापा पर निर्भर है, इसीलिए इसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो एग्जाम्पल में तो वही था कि आधारी मात्रक जो होता है वो स्वतंत्र होता है, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक होता है वो किसकी सहायता लिया जाता है? आधारी मात्रक का। उसी तरह से जिस तरह से बेटा को पिता की सहायता लिया जाता है, उसी तरह से व्युत्पन्न मात्रक को आधारी मात्रक को सहायता लिया जाता है। अपना खुद बनने के लिए व्युत्पन्न मात्रक को आधारी मात्रक की सहायता लिया जाता है। क्यों? उसी तरह जिस तरह बेटा को कुछ खरीदने के लिए पापा की आवश्यकता है, उसी तरह व्युत्पन्न मात्रक को बनने के लिए आधारी मात्रक की आवश्यकता है। समझे? ठीक। तो देखिए, अब देखिए प्रैक्टिकली समझाते हैं। ये तो एक कहावती ढंग से समझ गए, लेकिन साइंस के अनुसार समझाया गया है उसको समझिए। आपको तो ये तो पता है कि लंबाई का SI मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। मीटर। तो मीटर क्या है? हाँ, मूल मात्रक क्या? आधारी मात्रक। और देखिए, मान लीजिए कि आपके सामने है बल माने फोर्स। तो देखिए, ये क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक। तो मीटर क्या है? हाँ, आधारी मात्रक। तो बल का जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए, हाँ, बल नहीं लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं, बल या कुछ भी, व्हाटएवर। जैसे कि W है, W का फॉर्मूला Fs होता है। तो बताइए, बल का SI मात्रक, बल का न्यूटन, और जो विस्थापन एक होता है, क्या बोलते हैं, दूरी होता है, तो इसका मीटर SI मात्रक। लेकिन ये तो इस तरह से है। तो बल का जो रियल फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, 1 मिनट। तो यहाँ पर देखिए, मीटर है ना, तो बल कार क्या है? कार एक है व्युत्पन्न मात्रक। ओके, 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मोबाइल में। और देखिए, न्यूटन ये तो है। देखिए, F बराबर, इसको हम समझा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। F बराबर M है। M क्या है? द्रव्यमान है, तो इसको हो जाएगा kg। और ये क्या है? त्वरण है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पर रखेंगे, देखिए, न्यूटन के जगह पर, बल के जगह पर ये मात्रक रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे kg और kg मीटर
और सेकेंड स्क्वायर ना है, बल की जगह पर यह हो गया, और ये क्या है, न्यूटन की जगह पर यह हो गया यहाँ पर। और देखिए मीटर को यूं ही मीटर रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो कार का फॉर्मूला बना, सॉरी कार का जो मात्रक हुआ केजी मीटर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए आप बढ़िया से लिख देते हैं केजी, और 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर हो गया तो मीटर स्क्वायर, गुना होता है तो मीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए तो आपको बताया गया है कि कार क्या है, कार एक है व्युत्पन्न मात्रक। क्यों? क्योंकि इसको राशि को व्यक्त करने के लिए देखिए केजी क्या है, मूल मात्रक, मीटर क्या है, मूल मात्रक, और सेकंड क्या है, मूल मात्रक। आपको चार्ट में दिखा है ना कौन कौन है, लंबाई है, सॉरी लंबाई कैसे में मीटर, मीटर क्या है, मूल मात्रक, फिर द्रव्यमान का ऐसे मात्रक केजी, आई मीन किलोग्राम, तो किलोग्राम भी एक मूल्य मात्रक है, मीटर भी एक मूल्य, और समय के ऐसा मात्रक सेकंड, तो सेकंड भी क्या है, मूल्य मात्रक है। तो सब मूल मात्रक है। तो देखिए जो व्युत्पन्न मात्रक है उसको किसको सहायता लिया गया, मूल मात्रक को। जितना भी देखिए एसआई मात्रक, जो भी उसका एसआई मात्रक होगा, आई मीन उसका देखिएगा उसका फॉर्मूला को, उसका मात्रा को जब डिराइव कीजिएगा तो जितना उसमें आएगा, जितना भी ये समूह बनेगा उसमें जितना भी रहेगा वो क्या रहेगा, हाँ मूल मात्रक रहेगा। एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें मूल मात्रक होगा। देखिए जैसे कि लंबाई क्या है, लंबाई एक आधारी राशि है, इसका मीटर, ठीक। अब हम देखते हैं वेग क्या है, तो लंबाई का ऐसा मात्रक डायरेक्ट मीटर हो गया, एक किसी पर निर्भर किया, लेकिन जब वेग का मात्रक निकालेंगे तो इसको होता है विस्थापन बटा समय, इसका मात्रक निकाल रहे हैं देखिएगा। तो विस्थापन एक क्या है, विस्थापन एक दूरी है, तो इसका तो दूरी है, तो दूरी क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर, और समय के सेकेंड। यहाँ पर देखिए इसमें यह होता है कि देखिए आप समझने के लिए एक बात और समझिए, जिसमें एक से ज़्यादा मूल राशि हो, मूल मात्रक हो, उसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे इसमें देखिए मीटर भी व्युत्पन्न मात्रक, और क्या, हाँ सेकेंड भी व्युत्पन्न, सॉरी मीटर भी मूल मात्रक और सेकेंड भी मूल मात्रक, इसीलिए इसको हम कहेंगे क्या, हाँ इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक है। एक और देख लीजिए, एक और, आप कोई भी एग्जाम्पल बोलिए। मान लीजिए कि हम बल्ले बोल दिए, बल क्या है, बल एक है, देखिए इसका फार्मूला होता है, ऐसे तो बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन ए बराबर एम है, एम क्या है, द्रव्यमान है, तो इसका केजी होएगा, फिर त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए केजी भी मूल मात्रक है, और मीटर भी मूल मात्रक है, और सेकेंड भी मूल मात्रक है। तो देखिए ये पूरा जिसका सहायता लिया गया वो तो मूल मात्रक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ये जितना भी है ना ये व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक। इसका समूह जो हुआ व्युत्पन्न मात्रक। तो आप समझ गए हैं कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक कितना हो गया। तो आप देखिए समझने के लिए सिंपल से भाषा में समझ जाए कि जो सात जो मात्रक है, मूल मात्रक तो 7 होते हैं, तो वो 7 के जितना भी छोड़ाकर जितना भी होगा उसको क्या कहेंगे, हाँ उसको कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आ गया? तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और आगे आज बहुत समझाने के लिए बहुत लंबी वीडियो हो गया है, तो आप इसको इतना ही, और अगले सेशन में हम लोग आगे की क्लास अटेंड करेंगे।